हेलो एवरीवन, कुंदन दिस साइड एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक वीकली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखेंगे। आज ब्रेकआउट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स सर्च करे, बहुत स्कैन करे, बट एक ही ऐसा ब्रेकआउट सेटअप मिला जहाँ पे मेरा हाई कन्विक्शन है एंड मुझे लगा कि नहीं, ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। इस वीकली ब्रेकआउट सीरीज का मेरा जो इंटेंशन है, पर्पज, वो ये नहीं है कि मैं आऊँ और डेली 4-5 स्टॉक्स हर हफ्ते आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा खुद का कन्विक्शन हो या ना हो, ऐसा मेरा बिल्कुल पर्पज नहीं है। मेरा ये पर्पज है, अगर मैं आप लोगों के साथ कोई एक स्टॉक भी शेयर कर रहा हूँ, उसमें मेरा हाई कन्विक्शन होना चाहिए। एंड अगर कोई हफ्ते अगर मुझे स्टॉक्स नहीं दिखेंगे, कोई अच्छा सेटअप नहीं दिखेगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं भी करूंगा। तो एक ही स्टॉक है, बट आप उसको समझिए, उसका ट्रेड प्लान समझिए, लॉजिक समझिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके हिसाब से अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो आप अपना प्लान करके आप अपनी एंट्री भी बना सकते हैं। स्क्रीन पे जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पे मैंने 1.2 CR से अपनी जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने लाइव डिप्लॉय करा ट्रेड्स, लाइव ऑर्डर पंच करे लाइव मार्केट में। तो अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के देखो। आपको ऑप्शन सेलिंग और जो मैं करता हूँ, जो मैं स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूँ 1-1.5 करोड़ रुपये से, उसकी आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो अभी चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और समझते हैं इस नए स्टॉक को और निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। तो आज का जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है KCP एंड ये इसका अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो अराउंड 171 के आसपास एक रेजिस्टेंस था एंड ये रेजिस्टेंस अराउंड आपका 5 साल पुराना है। 2018 में एक रेजिस्टेंस बना, फिर 2021 में सेम लेवल से एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया एंड फाइनली आफ्टर 5 years ऑफ द रेजिस्टेंस ये उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है। इस हफ्ते ब्रेकआउट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। कैंडल के मामले में देखें, कैंडल की क्लोजिंग देखें, और अगर इस कैंडल का आप वॉल्यूम चेक करोगे तो आप देखोगे पिछले 2 साल में ऐसा वॉल्यूम नहीं आया। एंड कभी भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो वॉल्यूम यहाँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जो दिखता है सिर्फ उसको ना देखें, उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूम है इसमें डिलीवरी वॉल्यूम कितना है। क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो अगर वॉल्यूम वाले आप नंबर पे देखोगे तो जो वॉल्यूम शो कर रहा है वो दिखा रहा है 13.186 मिलियन, राइट। तो ये आपका जो वॉल्यूम होता है वो ट्रेडेड वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम दोनों होता है। और एज अ स्विंग ट्रेडर आपको डिलीवरी वॉल्यूम से मतलब होना चाहिए कि कितने स्टॉक्स या कितने जो क्वांटिटी है वो डिलीवरी के लिए ले गई है। ये जानने के लिए आप सिंपली जा सकते हो स्टॉकेज के वेबसाइट पे एंड वहाँ पे जाके आप सिंपली सर्च करो KCP एंड वहाँ पे आप जाओगे तो डिलीवरीज का सेक्शन आएगा। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, जो डार्क ब्लू है, वो आपको डिलीवरी क्वांटिटी शो करता है एंड जो लाइट ब्लू कलर है वो आपको ट्रेडेड क्वांटिटी शो करता है। तो हमें डिलीवरी क्वांटिटी देखना है। तो अगर हम देखेंगे तो इस वीक में जो भी वॉल्यूम आया ना उसका 35.6% जो वॉल्यूम है वो डिलीवर्ड वॉल्यूम है, यानी कि लोगों ने पोजीशन बनाई है, लोगों ने पोजीशन ओवरनाइट कैरी करी है। तो अगर कोई भी वॉल्यूम आपको दिख रहा है, कोई भी वॉल्यूम जंप दिखा अगर आपको चार्ट में एंड वहाँ पे अगर उस वॉल्यूम के दिन अगर 30 to 40% का वॉल्यूम जो है वो डिलीवरी वॉल्यूम है तो वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा जाना जाता है। अगर उससे कम है, मान लो 1 लाख का वॉल्यूम आ गया लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम 20% है, 15% है, तो वहाँ पे फेक आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे 35.6% है जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता है। वैसे ही अगर हम KCP के चार्ट में देखें तो अक्टूबर मंथ में भी 2 अच्छे कैंडल्स बने हैं एंड मतलब 2 अच्छे वॉल्यूम के कैंडल्स बने हैं। तो अगर हम अक्टूबर मंथ के भी अगर हम डेली वॉल्यूम को चेक करें तो वो भी बहुत अच्छे नंबर से 36% या 31%। तो ये किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है एंड देन फाइनली अभी यहाँ पे और भी उसमें पिरामिडिंग की गई है। सो जो इस स्टॉक में वॉल्यूम एक्टिविटी है वो देख करके और कैंडल के स्ट्रेंथ देख करके और ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देख करके मैंने स्टॉक को फिल्टर आउट करा। मैंने और भी स्टॉक्स देखे बट मुझे उतने अच्छे कन्विंसिंग सेटअप मिले नहीं, तो मैंने अभी इसी को फाइनलाइज किया हुआ है। अब रही बात इसके ट्रेड प्लान की बात कि इसमें एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट्स क्या होंगे। तो देखो, जो इसके एंट्री, टारगेट, रिस्क रेशियो और प्लान है ना वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है प्रॉपर। मैंने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स, रिस्क रेशियो, ट्रेड ड्यूरेशन सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप इस प्लेटफॉर्म में जा करके मेरा ट्रेड प्लान फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करोगे एंड आप मेरा जो इस स्विंग पोजीशन का जो प्रॉपर ट्रेड प्लान है वो आप एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी एंट्री, स्टॉप लॉस और जो भी आपके एनालिसिस का तरीका है उसके बेसिस पे आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो ये रहा एक स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी के एनालिसिस देखें
तो निफ्टी ने एक कुछ दिन पहले एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था यहाँ पे, लेकिन मिजरेबली फेल हुआ और अचानक से एक पैनिक सेलिंग आई और मार्केट फिर से डाउन। लेकिन यहाँ पे एक और सपोर्ट था जिसको बहुत अच्छी ब्रेकडाउन कैंडल हुई, लेकिन फॉलो अप कैंडल नहीं आया। मतलब सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले आने का, लेकिन फिर इस गैप जोन से डिमांड लेकर के वापस से मार्केट धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है। अभी देखा जाए तो मार्केट में कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मार्केट जब तक इस ऑल टाइम हाई के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन नहीं करता है, आप बहुत ही ज़्यादा बुलिश पोजीशन नहीं बना सकते हो। एंड सेम वे अगर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, देख सकते हो ट्रेंड लाइन टूटता भी है तो भी आप बहुत बेरिश पोजीशन नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये जो एक नया सपोर्ट बना, ये जो यहाँ से जो बाउंस बैक आया, ये अब क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो अगर आपको कोई भी बेरिश पोजीशन बनानी है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, अगर वीकली बाई वीकली पोजीशन के हिसाब से देखें, तो 480 के लेवल, ये 450 के आसपास का जो लेवल है, इसका जब ब्रेकडाउन होगा उसके बाद आप नई पोजीशंस बना सकते हो। सिमिलरली अगर आप ब्रेकआउट की तरफ देख रहे हो तो ये जो ATH का रेजिस्टेंस बना है, इसके ऊपर जब जाएगा तो ही आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बुलिश हो सकते हो। ये हो गया थोड़ा वीकली का ओवरव्यू। एंड अगर हम इंट्राडे बेसिस पे बात करें कि इंट्राडे बेसिस पे क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं, तो अभी फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे अगर हम ऊपर की बात करें तो 21,750 ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मंडे को। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट होता है देन वी कैन सी अनदर रैली टिल 833, या मतलब यहाँ से आपको आराम से 70-80 पॉइंट्स के टारगेट्स मिल सकते हैं अगर ये 750 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट होता है। तो सिमिलरली अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, आप उसके तुरंत ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे एंट्री ना लें। आपको एटलीस्ट ये जो 630 का लेवल है, यहाँ पे जो कैंडल बनी थी, फिर यहाँ पे एक जो बाउंस बैक आया था, तो 630 के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो ही आप इंट्राडे में बेयरिश पोजीशन बनाएं। एंड 630 के अगर नीचे कैंडल क्लोज होती है देन हम आराम से 550 के आसपास के लेवल्स हम ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप ये 22,000 की कॉल है, नीचे 21,500 नीचे साइड में अगर हम बात करें तो 21,500 की पुट, एंड अगर हम ऊपर में बात करें तो आप आराम से 22,000 की कॉल एक वीकली पोजीशन में 500 पॉइंट की रेंज पकड़ के आप वीकली पोजीशंस में अपने ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में मुझे दिख रहा है तो आपको पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एक ऊपर साइड में ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रहा है एंड एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसको बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ये बन रहा है। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी एक रेंज बाउंड ही सिग्नल दिखाता है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक मार्केट में ज़्यादा बड़ी मूव आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप बैंक निफ्टी में कोई बड़ी मूव या डायरेक्शनल पोजीशन बनाना चाहते हो वीकली या बाई वीकली के लिए, या वीकली अगर ओवरव्यू बताऊं, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो जाता आपको अपसाइड रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस जोन है। कॉन्फ्लुएंस जोन क्या होता है कि जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एक ही जगह कॉन्साइड करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस जोन। और कॉन्फ्लुएंस जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, मतलब इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मतलब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ब्रेकडाउन नहीं होता जनरली देखा जाता है। बट अगर कॉन्फ्लुएंस जोन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहाँ पे फ्री फॉल भी हमें देखने को मिलता है, राइट। तो अब बुलिश पोजीशन के लिए तो आपको वो ट्रेंड लाइन ऊपर का रेजिस्टेंस जो है उसका वेट करना पड़ेगा। बेरिश पोजीशन बनाने के लिए आपको ये सपोर्ट जो दिख रहा है और उसके नीचे की ट्रेंड लाइन, ये जब दोनों कटेगी तो ही आप कोई बेरिश पोजीशन बनाओ, नहीं तो आप ऐसे सेकआउट में ट्रैप हो सकते हो। उसके अलावा फिलहाल ऊपर साइड में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा, पूरा का पूरा ये सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी में। एंड नीचे साइड में ये जो 48,020 का लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट डिमांड का, नीचे साइड में ये 48,800 का जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन प्ले कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में भी मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, ये आने वाले वीक में 600-700 पॉइंट की रेंज में घूम सकता है। ऑप्शन सेलर यहाँ पे अपना जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं अगर वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आप ये ऊपर के 48,500 नीचे के 47,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। ट्रिगर पॉइंट्स ये और ये डिसाइड करके अपने एडजस्टमेंट्स भी प्लान कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस समझने में कोई दिक्कत आई है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो एक लाइक कर दो, एम करते हैं 200 लाइक का। एंड मैं हर हफ्ते एक वीडियो वीकली ब्रेकआउट के लिए आऊँगा और हर फ्राइडे को एक वीडियो में लाऊंगा जो मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग, उसकी एक वीडियो ले आऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। एंड मैं डेली एक शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग
जो स्क्रैच से जहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करें। तो इस चैनल पे मैं बहुत एक्टिव हो गया हूँ और आने वाले टाइम में बहुत सारे सीरीज़ और बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। सो आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना चैनल का। बाकी इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं अपनी ट्रेडिंग की जो भी ऑर्डर बुक है, एडजस्टमेंट्स, वो मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के अराउंड सीखना है तो वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन करें। ट्विटर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे 2-4 जो डेली ब्रेकआउट्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, उनके चार्ट्स, प्राइस एक्शन एनालिसिस में शेयर करता रहता हूँ। तो आप ट्विटर पे भी जरूर जुड़े। एंड इंस्टाग्राम पे मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करें जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग सिखा रहा हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव रील्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो करें। एंड आपको ये सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी है आपके दिमाग में, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, या अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के अराउंड कोई भी क्वेरी हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। मैं अगले वीडियो में वो उस क्वेरी को जरूर आंसर करूंगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।